हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरा मोहन गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ठाकुर जी महाराज जी यानी कि लड्डू गोपाल जी से जुड़ी एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले बहुत से लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को लड्डू गोपाल जी बाल गोपाल बोला जाता है। आज हमारी वीडियो का मेन मकसद उन लोगों के लिए बनाना है जिनके हाथ से बार बार ठाकुर जी गिरते हैं। बहुत से लोग ये पूछते हैं और ये सोचते हैं कि अगर ठाकुर जी हमारे हाथ से बार बार गिर रहे हैं तो क्या हमसे कोई गलती हुई है, कोई भूल हुई है जिससे ठाकुर जी हमसे परेशान हैं और वह बार बार गिरी जा रहे हैं। आपके बहुत से ऐसे सवाल जवाब के लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले तो बहुत से लोगों ने अपने घर में ठाकुर जी और श्री बाल राधा रानी जो विराजमान हैं, तो सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरी है कि अगर आपके घर में ठाकुर जी और श्री राधा रानी है तो सबसे पहले आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भगवान है वह आपके भाव के भूखे हैं, तो आप जैसे भाव से उनकी सेवा करेंगे वैसे ही वो आपको आगे से पूरा अपना समझा देंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है। यहाँ तक कि जब आप कभी फ्री होकर आप उनके पास बैठें तो आप देख सकते हैं कि जो उनके चेहरे के हाव भाव हैं, उस हाव भाव के तरीके से और कुछ ऐसी सिचुएशन से वो आपको समझा देते हैं कि उनके दिल में क्या चल रहा है, वह खुश हैं, वह नाराज़ हैं। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि ठाकुर जी अगर हमारे हाथ से गिरते हैं तो क्या वह हमसे नाराज़ हैं। तो सबसे पहले आप अपने मन में ये ख्याल बिल्कुल तरह से निकाल दीजिए कि ठाकुर जी परेशान होंगे। देखिए, वो परम पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण हैं और श्री राधा रानी हैं। वह अपने बच्चों से कभी परेशान नहीं होते और ना ही कभी उनसे नाराज़ होते हैं। आप अपनी और ही सोचिए, जैसे आपके माता पिता हैं या अगर आप माता पिता हैं तो आप अपने बच्चों से परेशान रहेंगे, आप अपने बच्चों से नाराज़ रहेंगे? बिल्कुल नहीं। आप अपने बच्चे को हमेशा, अगर वह गलती भी करता है तो आप उसे अपने दिल से लगा कर रखेंगे, आप कभी उससे नाराज़ नहीं होंगे। भला माता पिता बच्चे से कैसे नाराज़ हो सकते हैं? वैसे ही हमारे परम पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी हैं। कभी कभार अगर आपके हाथ से ठाकुर जी गिर जाते हैं या उन्हें किसी प्रकार की चोट लग जाती है तो देखिए, जो भगवान हैं वे अपना कष्ट, आपका जो कष्ट है वह अपने ऊपर ले लेते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अगर ठाकुर जी आपके हाथ से गिर रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि आपके ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला था जो ठाकुर जी ने अपने ऊपर ले लिया। इसलिए आपको परेशान होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आप हमारा चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, मैं आपके साथ अगर अपनी जो एक्सपीरियंस है, जो अपनी दिल की बात है, या आप बोल सकते हैं अगर मैं आपके साथ अपना अनुभव बताऊं तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि एक बार हम सहपरिवार अपने किसी रिश्तेदार के पास गए, तो जैसे ही हम गाड़ी से बाहर निकले, हम ठाकुर जी को हर स्थान पर लेकर जाते हैं जहाँ पर उनका जाना पॉसिबल हो पाता है। तो हम ठाकुर जी को अपने साथ लेकर गए। जैसे ही हम गाड़ी से निकले, पता नहीं क्या हुआ, जो ठाकुर जी हमारे विराजमान थे सिंहासन पर, वो गिर गए सड़क पर। मैं इतना रोई, मेरा रो रो कर बुरा हाल था कि मैं यही बार बार बोल रही थी कि कानू, मेरे से क्या गलती हुई, मेरे से क्या हुआ कि आप गिर गए हो? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? मेरी वजह से आपको नुकसान तो नहीं पहुंचा? मैंने वहीं पर रोना शुरू कर दिया। इतना रोई, मुझे हर किसी ने समझाया कि आपके ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था जो उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। मुझे तो इतना रोकर बुरा हाल था कि मैं सुध बुध खो बैठी थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे ही हम घर पर आए, थोड़ी देर बाद हमें पता लगा कि जहाँ पर हमारे जो ठाकुर जी थे, लल्ला जहाँ गिरे थे, उसके बिल्कुल सामने ही थोड़ी देर पहले एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने कैसे सब कुछ अपनी ओर किया। उन्होंने
वहीं स्थान पर जहाँ पर लल्ला गिरे थे, वहाँ पर उन्होंने हमें कम से कम, मैं वहाँ पर 10 मिनट रोती रही और 10 मिनट में आगे जो एक्सीडेंट था वो हुआ था। तो आप सोच सकते हैं कि भगवान ने कैसे हमारी रक्षा की। अगर आप भगवान से सच्चा प्रेम करते हैं तो वो अपने भक्तों की रक्षा के लिए ज़रूर आते हैं। श्री राधा रानी, बांके बिहारी जी और लल्ला की कृपा से जो हमारे मोहन जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, वे एकदम सही सलामत थे। और घर जाकर जब हमें ये बात सुनी, सबसे पहले घर जाकर मैंने अपने लल्ला को चेक किया, उनको देखा, मतलब ठाकुर जी को सबसे पहले चेक किया, उनके कपड़े वपड़े उतार कर कि वे ठीक हैं। तो उनकी कृपा से वे एकदम तंदुरुस्त, एकदम सही सलामत थे और मेरे तभी दिल को ठंडक पड़ी। और जब हमने सुना कि आगे एक्सीडेंट हुआ है तो मैं समझ गई कि प्रभु, और मैं उनके आगे रोना शुरू कर दी कि प्रभु आज आपने हमें बचाया है। मैंने अपना सब कुछ आप पर मैं अपना सब कुछ आप पर निर्भर हूँ। मैंने अपना सब कुछ आपको दे दिया। अब जैसे भी करना है वे आपको करना है। और उन्होंने रक्षा की। लल्ला बिल्कुल सही सलामत हैं, तंदुरुस्त हैं और एकदम अच्छे हैं और उन्हें किसी प्रकार की कोई कष्ट नहीं हुआ। तो सपने में अगले दिन लल्ला मुझे आए और लल्ला ने मुझे वो सारी स्थिति समझाई और मैंने तो रोना शुरू कर दिया। मैं एक ही बात बोल रही थी कि लल्ला, मुझे जो मेरा सब कुछ है वो तुम पर है, मतलब मेरा हर एक चीज़ तुम पर है। मेरी ज़िंदगी में जो भी है वो सब और सब चीज़ें तुमसे जुड़ी हैं। जो भी करना है वो तुम्हें करना है। मेरा सब कुछ तुम्हें अर्पण है। तो उन्होंने अपने होने का संकेत दिया। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।